In this particular lecture, we will talk about soil moisture constants. Okay, all of you know that soil is a three-phase system. Soil has soil solid, soil water and soil air. So अगर हम soil की बात करते हैं, suppose this is soil body, then 50% of soil is solid. Okay, 50% is solid, and for a optimum soil condition, 25% will be air, soil air, 25% will be soil water. So ये जो soil air and water है, ये कहाँ पे है? ये soil pore में है. ओके, soil pores. soil में pores होते हैं. soil pores again divided into micropores and macropores. Okay, soil pores again divided into micropores and macropores. जिन pores का diameter less than 0.06 mm है, उसको बोलते हैं micropores. ओके, एंड जिन pores का diameter जो है 0.06 mm से greater है, उनको बोला जाता है macropores. तो micropores generally higher in clay soil. ओके, जो clay soil होते हैं उनमें माइक्रोपोर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है. माइक्रोपोर्स आर जनरली हायर इन सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल में माइक्रोपोर्स का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है. तो ये जो पोर स्पेस है वहां पे वाटर एंड एयर रहते हैं. राइट, इसको और भी बोला जाता है वॉइड सॉइल, वॉइड स्पेस. ओके, जो पोर्स रहते हैं वहां पे रहता है वाटर एंड एयर. अगर सॉइल में अगर वाटर जितना है, अगर एयर उतना है, तब वो एक ऑप्टिमम कंडीशन माना जाता है. लेकिन जैसे सॉइल में पोरोसिटी कांस्टेंट है, सॉइल में जो पोर स्पेस है वो कांस्टेंट है. अगर वाटर वहां पे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एयर वहां पे कम रह जाएगा, और अगर एयर ज्यादा है मतलब वाटर वहां पे कम है सॉइल पोर्स में. राइट, तो दोनों सिचुएशन, अगर वाटर ज्यादा है वो भी प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं है. राइट, वाटर लॉगिंग कंडीशन जब होता है वो भी प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं है. और वाटर जब शॉर्टेज भी होता है, अगर पूरा जो पोरोसिटी है वो फिल्ड विथ एयर हो जाएगा, तो फिर प्लांट क्या होगा, वाटर अपटेक नहीं कर पाएगा, मिनरल अपटेक नहीं कर पाएगा, तो भी वाटर ड्राउट सिचुएशन प्रिवेल करेगा. राइट, वो भी वाटर स्ट्रेस है. तो दोनों कंडीशन जो है प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं है. तो बेस्ड ऑन दिस वाटर कंटेंट इन soil pores, there are different soil moisture constants. So let's talk about soil moisture constants. Soil moisture constants. Okay, soil moisture constants. तो जब जितने भी pores है, ये है soil body, जो भी pores है, जब both micro and macropores are filled with water. माइक्रोपोर्स है, माइक्रोपोर्स में बताया माइक्रोपोर्स किसको बोलते हैं, जिसका डायमीटर लेस देन 0.06 mm है. और माइक्रोपोर किसको बोलते हैं, जिसका डायमीटर ग्रेटर देन 0.06 mm है. तो माइक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स जब बोथ आर फिल्ड विथ वाटर, तब इसको क्या बोला जाता है, सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन और मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पॉइंट. यहां पे जो वाटर पोटेंशियल है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना है, 0 बार. कितना है, 0 बार, जो कि सबसे हाईएस्ट है. जब माइक्रोपोर एंड मैक्रोपोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, then that is known as saturation point, and that is also known as maximum water holding capacity. Okay, and that point water potential is 0 bar, that is highest. But remember, water potential 0 bar है और यहाँ पे saturation है. Both micropore and macropores are filled with water, but plant cannot uptake this water. The excess water plant cannot uptake. Plant can only uptake that water that is only present in micropores. राइट, तो मैक्रोपोर्स में जो है वाटर वो क्या होगा, वो ड्रेन आउट हो जाएगा. मैक्रोपोर यानी जो लार्जर पोर्स है. राइट, जो लार्जर पोर्स है वहां पे जब वाटर होगा, पहले जब रेनफॉल होगा सॉइल में तो वो सैचुरेट हो जाएगा. राइट, तो कुछ वाटर ग्रेविटेशनल वाटर होके जो है
माइक्रोपोर से ड्रेन आउट हो जाएगा। ये जो पर्कुलेट हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर। जब ग्रेविटेशनल वाटर सारे चला जाएगा, जब माइक्रोपोर वाटर से मतलब खाली हो जाएगा, वाटर से खाली हो जाएगा और माइक्रोपोर में सिर्फ एयर रह जाएगा, तब माइक्रोपोर में सारे जो माइक्रोपोर्स है वहां पे वाटर फिल रहेगा। तो उस सिचुएशन में जब ओनली माइक्रोपोर में वाटर फिल रहेगा, जब ओनली माइक्रोपोर्स में वाटर रहेगा, फिल रहेगा, उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट को, ये फील्ड कैपेसिटी पॉइंट में है, फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी। ओके, दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम पॉइंट। यहां पे वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगा, वाटर अवेलेबिलिटी विल बी मैक्सिमम here at field capacity, water availability will be maximum. Okay, field capacity में कहां पे वाटर है, only micropores. Okay, field capacity कब आएगा, जब माइक्रोपोर से वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, राइट। जो सैचुरेशन पॉइंट में क्या होगा, माइक्रोपोर एंड माइक्रोपोर दोनों में वाटर है, उसके बाद माइक्रोपोर से वाटर ड्रेन आउट हो जाता है, राइट, क्योंकि वो माइक्रोपोर है, वो ज्यादा वाटर स्ट्रॉन्गली बाइंड होके नहीं रहता है। तो वाटर ग्रेविटेशनल पुल होके, ग्रेविटी क्या करता है, खींचता है सारे चीज। अगर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो वो ग्रेविटी से नीचे जा रहा है, राइट, दैट इज ए फोर्स। सो माइक्रोपोर क्या है, वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, ग्रेविटी का अपोजिट, राइट, लेकिन माइक्रोपोर वहां पे होल्ड कर सकता है। तो माइक्रोपोर में जब वाटर रह जाएगा उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, एंड दिस इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ओके, हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां पे जो वाटर पोटेंशियल है फील्ड कैपेसिटी में, जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, -0.33 बार। फील्ड कैपेसिटी में जो वाटर पोटेंशियल है वो -0.33 बार रहेगा, राइट। ओके, सो अब फील्ड कैपेसिटी में वाटर है, यानी माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विथ वाटर। तब क्या होगा, धीरे धीरे इवापोरेशन होगा, कुछ वाटर लॉस हो जाएगा, फिर कुछ वाटर जो है प्लांट अपटेक कर लेगा थ्रू ट्रांसपिरेशन, इट विल बी लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट। उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट आएगा, जब आ जाएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, इसके बाद जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रीच होगा, उसके बाद प्लांट वाटर अपटेक नहीं कर पाएगा, राइट, प्लांट के लिए वो वाटर अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद विल्टिंग सिम्टम दिखाई देगा, राइट, परमानेंट विल्टिंग के बाद, विल्टिंग पॉइंट के बाद विल्टिंग सिम्टम दिखाई देगा, और उसके बाद इरिगेशन देने के बाद जाके वो विल्टिंग सिम्टम रिकवर करेगा, रिवाइव करेगा प्लांट। उस कंडीशन में जो है ये सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है। अवेलेबल वाटर रेंज क्या है, अवेलेबल वाटर जो है, प्लांट अवेलेबल वाटर जो है, ये कौन सी रेंज में रहता है, फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के रेंज में रहता है। फील्ड कैपेसिटी में सबसे ज्यादा प्लांट को अवेलेबल होता है वाटर, एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में सबसे कम वाटर अवेलेबल होता है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कितना बार रहेगा, -15 बार। ओके, उसके बाद परमानेंट विल्टिंग के बाद, विल्टिंग पॉइंट के बाद अगर फिर ड्राई होता है सॉइल, उसके बाद एक पॉइंट रीच करेगा जिसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। ओके, यहां पे लिख देता हूं, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। ओके, जो कैपिलरी वाटर रेंज होता है, कैपिलरी वाटर रेंज, कैपिलरी वाटर जो है माइक्रोपोर्स में रहता है, कैपिलरी वाटर रेंज जो होता है वो फील्ड कैपेसिटी टू हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट तक रहता है, राइट। कैपिलरी वाटर जो होता है वो फील्ड कैपेसिटी टू हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट तक रहता है। तो हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट क्या है, सपोज हम एक सॉइल को ओवन ड्राई करते हैं एंड एक उसको सैचुरेटेड एयर कंडीशन में उस सॉइल को लेके रख देते हैं, तो वो सॉइल जितना वाटर ऑब्जर्व कर पाएगा एटमॉस्फेयर से, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट से जितना वाटर ऑब्जर्व कर पाएगा, सैचुरेटेड यानी वाटर वेपर से सैचुरेटेड, राइट, तो वो सॉइल जो है कि जितना वाटर होल्ड कर पाएगा यानी ऑब्जर्व कर पाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। तो हाइड्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट जब है वहां पे वाटर पोटेंशियल कितना रहेगा, वहां पे वाटर पोटेंशियल रहेगा -31 बार। कितना रहेगा हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट में वाटर पोटेंशियल, -31 बार। ओके, उसके बाद वहां पे भी प्लांट अपटेक नहीं कर पाएगा वाटर। उसके बाद हमारा आता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। ओके, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, यहां पे क्या होगा, इस कंडीशन में प्लांट टोटली विल बी डाइड। ओके, अगर
सॉइल में जो वाटर है वो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट टच कर रहा है, तब हम अगर उसको इरिगेट करें भी तब भी वो प्लांट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। उस कंडीशन में प्लांट विल्ट होके इट विल बी डाइड। सो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में जो वाटर पोटेंशियल हमारा रहेगा वो कितना रहेगा, -60 बार। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑप्शन जो है वो बार में ना होके मेगापास्कल में होता है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रख लो कि 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 10 बार। ओके, 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 10 बार, यानी फील्ड कैपेसिटी में जो है हम बताए थे कि -0.33 बार, अगर मेगापास्कल में होगा तो वो रहेगा -0.033 मेगापास्कल। जैसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में हम बताए कि वाटर पोटेंशियल रहेगा -15 बार, तो उस कंडीशन में अगर मेगापास्कल में होगा तो वो -1.5 मेगापास्कल हो जाएगा। तो इस टाइप का आप याद करो। तो हम लोग क्या क्या देखे, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट में हम लोग देखे मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो कि सैचुरेशन पॉइंट है। तब क्या है, बोथ माइक्रोपोर एंड माइक्रोपोर विल बी फिल्ड विथ वाटर। देन फील्ड कैपेसिटी, वहां पे ओनली माइक्रोपोर विल बी फिल्ड विथ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी, तो वाटर पोटेंशियल विल बी -0.33 बार। देन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, वहां पे वाटर पोटेंशियल कितना होगा, -15 बार और -1.5 मेगापास्कल। देन हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, वहां पे वाटर पोटेंशियल कितना होगा, -31 बार और -3.1 मेगापास्कल। उसके बाद अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, वहां पे वाटर पोटेंशियल कितना होगा, -60 बार और -6 मेगापास्कल। तो ये है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। ओके, इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको याद रख लेना। अगर आपको ये वीडियो, हमारा जो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं अच्छा लगता है तो फिर लाइक कर दो और अपना जो फ्रेंड्स या जूनियर्स है उनके साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी हमारा जो इनिशिएटिव है उससे बेनिफिटेड हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।